दुबई का सैलाब और सिम्पसन कार्टून्स की हैरत अंगेज पेशगोइयां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून की जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां कुछ इस हैरत अंगेज अंदाज से पूरी होती हैं कि इंसान हैरत में डूब जाता है कि छोटे से छोटे वाक़े से लेकर बड़े बड़े वाक़यात के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में मंजर कशी करके अवाम को इन चीजों के बारे में ज़हनी तौर पर किस तरह तैयार किया गया है। असल में हैरत इन्हीं छोटे छोटे वाकयात पर होती है कि कैसे इतनी दुरुस्तगी और एहतमाम के साथ ये वाकयात पूरे हो सकते हैं। हाल ही में सिम्पसन कार्टून्स का एक ऐसा क्लिप सामने आया है जिसने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर दुनिया की अक्सर आफात का सिम्पसन कार्टून्स में यूं इस अंदाज से जिक्र किया जाना क्या मानी रखता है। क्या ये शैतानी जाल है या फिर टेक्नोलॉजी की आड़ लेकर अपने मकासद पूरे किए जा रहे हैं, या फिर ये महज अल्लाह की जानिब से आने वाली आफतें हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून्स के एक ऐसे क्लिप के बारे में बताएंगे जिसने हाल ही में दुबई में बर्पा होने वाले तबाह कुन तरीन सैलाब को पहले ही बयान कर दिया था। इसके साथ साथ दुबई में इस बारिश और सैलाब के नतीजे में पैदा होने वाले हालात तक इस क्लिप में दिखाए गए। आज की इस वीडियो में हम इस पर भी बहस करेंगे कि क्या ये कोई टेक्निकल आफत है या फिर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है या फिर ये सब महज टेक्नोलॉजी का शाखसाना है। नाज़रीन गिरामी, 2 दिन कबल दुबई में निहायत शदीद किस्म की बारिश और फ्लैश फ्लडिंग हुई है। याद रहे कि फ्लैश फ्लडिंग की इस्तिलाह ऐसे सैलाब के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अचानक आया हो और जिसके आने की वजह बेतहाशा बारिश हो। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक दुबई में महज 2 दिन में इतनी बारिश बरसी है जितनी आम तौर पर पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 साल के दौरान बरसती है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुबई में कारोबार जिंदगी किस तरह से मुअत्तल हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस से लोगों को छुट्टियां दे दी गई हैं क्योंकि लोग घुटनों घुटनों पानी में डूबे हुए हैं। एक सहरा में इस किस्म का सैलाब अपने आप में एक निहायत हैरान कुन मंजर है। दुबई के महकमे मौसमियात की जानिब से यह कहा जा रहा है कि यह बारिश दुबई की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन और खौफनाक बारिश। महज इस बारिश ने ही वहां तहलका नहीं मचाया बल्कि इसके साथ साथ कड़कती और गरजती हुई आसमानी बिजलियों ने भी कई इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की। अलबत्ता जदीद तरीन इंतजामात की वजह से आसमानी बिजली की वजह से किसी किस्म का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। इस फ्लैश फ्लडिंग ने दुबई के जदीद और तरक्की याफ्ता तरीन शहर को बेबसों के शहर में तब्दील कर दिया है और ये दिखा दिया है कि कुदरती आफात किस कदर खौफनाक और ताकतवर होती हैं कि इंसान की तमाम तरक्की एक मामूली बारिश के सामने बेदस्तोपा होकर रह जाती है। अगर आप दुबई से आने वाली वीडियोस को देखें तो इंसान लरज कर रह जाता है। गाड़ियां खिड़कियों तक पानी में डूबी हुई हैं। यहां तक कि दुबई का जदीद तरीन और निहायत मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी इस हद तक पानी में डूबा हुआ है कि जहाजों के पूरे पहिए पानी में गायब हो रहे हैं। इससे पहले ये मंजर दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो नजर आते रहे थे, लेकिन दुबई जैसे इंतहाई खुश्क और सहराई इलाके में ये मनाजिर यकीनन कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं है। दुबई में इस वाक़े के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है ताकि इंतजामिया इस सैराबी सूरत हाल पर काबू पाकर शहर को मामूल की रवानी पर लाने में कामयाब हो सके। इस सैलाबी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आफसों में थे और वहीं पर फंस कर रह गए और इन्हें 36 से 48 घंटे तक अपने ऑफिस पे कैद होकर रहना पड़ा। यानी जो शख्स जहां था वहीं पर रहने पर मजबूर हो गया और यूं ना सिर्फ निज़ामे जिंदगी मुअत्तल हुआ बल्कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बेहद परेशान भी हुए कि इनके प्यारे इनसे दूर नामालूम जगहों पर फंसे हुए थे। बारिश के पानी को संभालने में मसरूफ इंतजामिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए अफराद को उन जगहों से निकाल कर सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यूं ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। दोस्तों, अब अगर हम इस बारे में बात करें कि सिम्पसन कार्टून्स में इस बारे में क्या दिखाया गया। सिम्पसन का ये क्लिप इस वाक़े के बाद मंजराम पर आया है। जैसा कि इस क्लिप में देखा जा सकता है कि बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा दिखाया गया है जैसा कि दुबई में हालिया गैर मुतवक्के और शदीद तरीन खौफनाक बारिशों के बाद रूनुमा हो। ये बात भी अपने आप में निहायत हैरत अंगेज है क्योंकि किसी भी कुदरती वाक़े की इस कदर एक्यूरेसी से पेशगोई करना एक नामुमकिन सा काम है। हो सकता है कि इन लोगों के पास कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो इन्हें पहले से मुतला कर देती है कि फलां जगह पर फलां वजूहात की बिना पर और फलां किस्म की आफत आ सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं
اور یہ بات پوری دنیا کو بھی معلوم ہو چکی ہے کہ سمسن کارٹونز کا اسکرپٹ رائٹر اور مصنف عالمی صہیونی دجالی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ تنظیم صدیوں سے پوری دنیا پر یہودی غلبے کی کاوشوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سمسن کارٹونز کو عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح عوام پیشگوئی کے انداز میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ جیسا کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کا سب دجال کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں عوام کو متاثر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے پاس اس قدر طاقتیں ہوں گی کہ وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین غلہ اگانا شروع کر دے گی، یا پھر اس کے حکم پر غلہ اگانا بند کر دے گی۔ اسی طرح بارشیں بھی اس کے حکم سے ہوا کریں گی، اور اصل میں یہ سب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اللہ ہم لوگوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے وقتی طور پر اس کی خواہش کے مطابق زمین اور آسمان کے یہ مظاہر اس کے تابع کر دے گا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ کمزور ایمان والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر دجال سے متاثر ہو جائیں گے اور یوں ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے خالص اور توحید پرست لوگ اس دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور انہیں یہ چھوٹے چھوٹے مظاہر اور دجال کی جانب سے پیش کیے جانے والے شعبدے ہرگز متاثر نہیں کر سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے اپنی امان میں رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔